व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कि क़यामत कब आएगी किसी को नहीं पता, कल क्या करेगा किसी को नहीं पता। माँ के पेट में बच्चा जब नुत्फा पड़ता है तो लड़का होगा लड़की होगा किसी को नहीं पता, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसी तरह कल आप क्या करेंगे किसी को नहीं पता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कब किसकी मौत कहाँ आएगी किसी को नहीं पता। तो क़यामत का पता किसी को नहीं। कब्र में कब तक सोएगा आदमी, अगर उस कब्र की जिंदगी के मुकाबिल में ये 60 साल जिंदगी रखी जाए तो बहुत छोटी महसूस होगी। और अगर कब्र की जिंदगी के मुकाबिल में मैदान महशर की जिंदगी रख लो, जहां ये उलमा बताएंगे कि एक दिन एक रिवायत के मुताबिक 1000 साल के बराबर, एक रिवायत के मुताबिक 50,000 साल के बराबर, इतना बड़ा दिन होगा उस मैदान महशर का। अगर 1000 साल कब्र में सोए हैं तो एक दिन के बराबर भी नहीं है। तो उस जिंदगी के मुकाबिल में कब्र की जिंदगी भी बहुत मुख्तसर है। और अगर एक कदम और आगे बढ़ जाइए, जन्नत और दोज़ख की जिंदगी, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की तरफ से ये फैसला हो जाएगा कि अपने आमाल की वजह से, अपने करतूत की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों की वजह से अब आदमी या तो जन्नत में हमेशा हमेश रहेगा या दोज़ख के हवाले हो जाएगा। और फिर हदीस में आता है जब मैदान महशर में नामे आमाल दाएं हाथ में और बाएं हाथ में अपने एतबार से मिल जाएगा तो अल्लाह ताला पुलसिरात के करीब मौत को बुलाएगा और मौत मेढे की शक्ल में आएगी और अल्लाह मौत को वहां ज़बह करा देगा और ऐलान करेगा, लोगों सुन लो, मौत को मौत दे दी गई है, अब किसी को मौत नहीं आएगी। तो वो जन्नत या दोज़ख की जिंदगी जहां मौत को मौत दे दी गई, जहां अब किसी को मौत नहीं आएगी, जरा उसको इस जिंदगी के मुकाबिल में जो हम जी रहे हैं उसके मुकाबिल में जरा रख करके देखिए कि 60 साल 70 साल जिंदगी वो बड़ी है या वो हमेशा हमेश की जिंदगी जहां हमको हमेशा हमेश रहना है। उस जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये 60-70 साल जिंदगी हमारा मतमहे नजर है, मेरा मकसूद हयात है, मेरी जिंदगी का मंशूर और कानून है। हम तरक्की करते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, ये सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल बन जाए, तो मेरी सोच 70 साल 80 साल पे आके रुक जाती है। उससे आगे हमारा फ्यूचर है ही नहीं। कोई भी कहेगा यार मेरा फ्यूचर बन जाए, मेरा मुस्तकबिल बन जाए, मेरी आने वाली जिंदगी बन जाए, मेरी नस्लों की जिंदगी बन जाए, तो हर एक की सोच ये हुआ करती है कि बस 70 साल 80 साल में बच्चों की शादियां कर लूं, अपना घर बना लूं, मुझे कार मिल जाए, मेरा बंगला तैयार हो जाए, मैं बच्चों के लिए कुछ बैंक बैलेंस कर लूं, ये मेरा मतमहे नजर होता है। इसके आगे हम नहीं सोचते। हालांकि सोचने की जरूरत ये थी कि मेरा मुस्तकबिल कोई और है, मेरा फ्यूचर कुछ और है, मेरी जिंदगी हकीकी कुछ और है। ये दारुल अमल है, ये दारुल जजा नहीं है। यहाँ कुछ करके जाने की जरूरत है। इसका बदला हमको आपको वहां मिलेगा, इसकी जजा मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी नेकी कर लो, कोई भी बुराई कर लो, कोई भी अच्छाई कर लो, और आप ये सोचो कि मुझे इसका सिला मिल जाए, उसका बदला मिल जाए। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी भूल है, बड़ी चूक है। यहां बदले की जगह नहीं है, ये दारुल अमल है। दारुल जज़ा वो है जहां हिसाब व किताब होगा, जहां हर एक नुक्ते का हिसाब कर लिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। जहां दर्रे दर्रे का हिसाब हो जाएगा,
जहां अच्छे और बुरे का फैसला हो जाएगा वहां दारुल जजा है। अगर दुनिया दारुल जजा होती तो अल्लाह अपने महबूब को गले में रस्सी डालकर और चादर का फंदा डालकर घसीटवाता ना। अगर दुनिया दारुल जजा होती तो अल्लाह के नबी की पीठ पर ऊंट की ओझड़ी गर्दन पर न रखी जाती। अगर दुनिया दारुल जजा होती मेरे अजीजों तो अल्लाह ताला अपने महबूब को अपने वतन से निकलवाता ना, हिजरत न कराता, उसे कत्ल की प्लानिंग न की जाती। अगर दुनिया दारुल अमल न के बजाय दारुल जजा होती तो अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर अपने नबी को भरे दरबार में ज़बह न कराता, अपने नबी को आरे से न चिरवाता। ये अपने महबूब गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, वो ऋषि, वो मुनि, वो इस कायनात के लिए बरगुज़ीदा शख्सियत, जब वो आजमाइश से नहीं बचे तो हम आप क्या समझते हैं कि एक दिन की नमाज पढ़ लें, अल्लाह की तरफ से आज ही फरिश्ता आ जाए और पूछे बताइए अब हमें क्या करना है? ये तसव्वुर मेरा भूल जाएं आप। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। इसलिए इस दुनिया में आए हो तो उस दुनिया की फिक्र करो जहां हमेशा हमेश रहना है। हर आदमी को फिक्र ये होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा। अगर तूने सही तरबियत नहीं की अपनी औलाद की, तूने इसे सही रास्ते पर नहीं चलाया, तूने इसे मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाया, तूने इसे कुरान नहीं पढ़ाया, तूने इसे शरीयत नहीं सिखाई, तो मरने के बाद इसका क्या होगा? ये कब्र में जाएगा तो तूने सवाल जवाब याद कराए हैं इसको, तूने इसे कुरान और हदीस पढ़ाया है, तूने शरीयत सिखाई है। मैं नहीं कहता हर एक को आलिम बनाओ, हर एक को मुफ्ती बनाओ, हर एक को कारी बनाओ, इतना तो अपनी औलाद को बनाओ कि कम से कम वो मुसलमान हो सके, उसे कलमा तो याद हो, उसे जानता तो हो कि दीन क्या है, उसे मस्जिद का तो पता हो, शरीयत का तो पता हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसाल, ऐ लोगों अपनी औलाद को 3 बातों की खसलत सिखाया करो। अगर ये 3 बातें तुमने सिखा दी तो यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी औलाद कामयाब है। हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात अल्लाह के नबी ने फरमाई कि ऐ लोगों अपनी औलाद के दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो। ये नस्लें जो पैदा हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, जिन पर मुस्तकबिल और फ्यूचर का दारो मदार है, ये नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर किसी कौम का नौजवान सुधर जाए, अगली नस्ल कामयाबी पर दलील हुआ करती है। क्या मेरी औलाद, उसके दिल में हमने बचपन में अल्लाह के नबी की मोहब्बत डाली? क्या हमने नबी का आइडियल बनाने का इसको सिखाया? क्या उसवा और नमूना मेरी औलाद अल्लाह के नबी को बना रही है? अगर बना रही है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बना रही है तो ये खुदरो दरख्त हैं, ये खुद उगी हुई औलादें हैं मेरी। हमने इनकी बचपन में तरबियत नहीं की, इन्हें हमने सिखाया नहीं, इन्हें हमने शरीयत नहीं बताई, तो ये बड़े हुए तो इन्होंने खुद अपनी लाइन इख्तियार की, इन्होंने खुद आइडियल बना लिया, इन्होंने खुद उसवा बना लिया। अब इन्होंने उसवा बनाया अपनी मर्जी के मुताबिक। किसी ने क्रिकेटर को बना लिया, किसी ने एक्टर को बना लिया, किसी ने मुनाफिक को बना लिया, किसी ने लफंगे को बना लिया, किसी ने गुनाहकार को बना लिया। गोया अब मेरा बच्चा अपना फ्यूचर बनाने के लिए उसको आइडियल जो मिलता है वो कोई क्रिकेटर मिलता है या एक्टर मिलता है, क्योंकि माँ बाप ने उसे कोई रहनुमाई नहीं की, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, उसको बचपन में बैठ करके नबी की अजमत और मोहब्बत नहीं सिखाई, शरीयत का तरीका नहीं सिखाया, दीन नहीं बताया। अब वो बड़ा हो रहा है तो अब लामहला उसने किसी क्रिकेटर को बना लिया। अब मेरी नौजवान औलादें जो आज दुनिया में समाज में काम करने के लायक हैं, जब उन्होंने क्रिकेटर को बना लिया तो अब उसने फटी पैंट पहन ली तो मेरा हर नौजवान फटी पैंट पहनेगा। उन्होंने छोटी सी दाढ़ी रखी
ली तो मेरा हर नौजवान किसी क्रिकेटर या एक्टर के ताल्लुक की वजह से, उसे आइडियल बनाने की वजह से छोटी छोटी हर एक दाढ़ी रखा। खुदा की कसम, अगर तुमने नबी की मोहब्बत में छोटी दाढ़ियां भी रखी होती तो आज दुनिया का मंजरनामा कुछ और होता। लेकिन मेरा आइडियल, मेरा नमूना, मेरा उसवा आज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात नहीं है। इन बड़े बूढ़ों को मैं कहता हूं, क्या तुमने इनकी तरबियत की है? अगर तरबियत की है तो यकीनन अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन अगर इनकी तुमने तरबियत नहीं की, इन्हें अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं डाली, ओ हुब्बी अहली बैत और खानदान नबूवत की मोहब्बत नहीं डाली, खानदान के लोगों को नहीं बताया, उनका तरीका नहीं बताया, तुमने आयशा और फातिमा की सीरत नहीं बताई, अपने घर में बच्चियों को तुमने उम्मे कुलसूम के लिबास नहीं बताए, रुकैया का तरीका नहीं बताया, खदीजतुल कुबरा का उसवा नहीं बताया, हजरत फातिमा का पर्दा नहीं बताया, आयशा की तालीम और सीरत नहीं बताई, तो तुम क्या कहोगे कि मैंने अपनी औलाद को तरबियत दी है, उसे दीन सिखाया है, उसे शरीयत के मुताबिक चलने का तरीका बताया है, हसन हुसैन की कुर्बानियां तुमने बताई हैं। अगर तुमने अपनी औलाद को बचपन में सिखाया है तो यकीनन अल्लाह के यहाँ तुम पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन अगर हमने, आपने, इन बड़े बूढ़ों ने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की है तो ये औलाद जब मरेगी, अल्लाह के यहाँ खड़ी होगी, अल्लाह हिसाब व किताब ले रहा होगा, तो ये औलाद अपने बाप की तरफ इशारा करके कहेगी, रब्बना अज़ल्लूना सादतना व कुबराना फज़ल्लूना सबीला। ऐ मेरे रब, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे खानदान वाले हैं, इन्होंने मुझे गुमराह किया है, इन्होंने मुझे रास्ते से भटकाया है, इन्होंने मुझे पैसे की मशीन बनानी चाहिए, इन्होंने मुझे चाहा पैसा कमा के दे, इन्होंने मुझे मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाया, इन्होंने फजर में नहीं उठाया, इन्होंने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मुस्ता नहीं बताया, इनके मतालिब नहीं बताए, नबी की सीरत नहीं बताई, नबी का तरीका नहीं बताया, नबी से मोहब्बत नहीं सिखाई। ऐ अल्लाह, ये मुझको गुमराह करने वाले हैं, तो तुम क्या कहोगे? ऐ अल्लाह, मैंने गुमराह नहीं किया है, मैंने इन्हें बहुत कुछ सिखाया। यही कहेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनी मिनल अज़ाब। ऐ मेरे रब, ये एक सजा के नहीं डबल सजा के लायक है, इन्हें डबल सजा दीजिए। दुनिया में जिसके लिए तुम सब करके चले गए, हराम और हलाल की तमीज मिटा दी, तुमने खैर और शर को फर्क को मिटा दिया, तुमने बैंक बैलेंस हराम करके दिया कि मेरी औलाद का मुस्तकबिल बन जाए, यही औलाद कयामत के दिन मेरे और आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। तब क्या कहोगे? ऐ अल्लाह, अब सिखाऊंगा, अब तरीका बताऊंगा। अब अल्लाह ने नहीं कहा था अपने महबूब के जरिए, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती, तुम में से हर एक निगरां है, हर एक से कयामत के बारे में पूछ होगी। इसलिए ऐ लोगों, अपनी नस्लों की फिक्र करो। ये हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, इनमें अपने आप की तरबियत को बदलने की जरूरत है, अपने अंदर चेंजिंग लाने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया करवट ले रही है, हालात दिन ब दिन ना गुफ्ताबे हो रहे हैं, तरह तरह के कानून आ रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। क्या कभी एहसास नहीं जागता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दुनिया में मुसलमानों पर आने वाली मुसीबतें कहीं मेरे और आपके करतूत का नतीजा तो नहीं है? अल्लाह फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ऐ लोगो, दुनिया में कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई बला आती है तो मेरे और आपके करतूत का नतीजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या मेरा घर शरीयत के मुताबिक है? क्या मेरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक है? क्या सुबह से शाम तक मैं जिंदगी के मुताबिक चल रहा हूँ? मेरा घर, मेरी शादी, मेरा ब्याह, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां सब शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हैं? अगर गुजार रही हैं तो अल्लाह का शुक्र मनाइए। और अगर अपने अंदर तब्दीली नहीं ला रहे हैं आप, और आप बैठे हुए हैं, बेपर्दा बेटी निकल के जा रही है, बेपर्दा बेटियां पढ़ने जा रही हैं, हाथ भी खुला हुआ, बाजू भी खुले हुए, टांगे भी खुली हुई, और फिक्र है अपने बच्चों को पढ़ाने की कि लड़कियों को नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं
उनके कौम के सामने मुंह क्या दिखाऊंगा। ये के भी ये क्यों नहीं सोचा कि अगर इनका ईमान चला गया, ये पाबंदा जिंदगी गुजारती रही और इन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया, इन्होंने कोई गलत तशबीह अपना ली, इन्होंने कोई गलत तरीका अपना लिया, आपने घरेलू तरबियत अच्छी नहीं की, मकातिब के साथ नहीं जोड़ा, कुरान के साथ नहीं जोड़ा, घर में तालीम नहीं की, घर में किसी दीनी पढ़ने वाले के लिए शरीयत को नहीं जोड़ा। ऐ मेरे अजीजों, क्या तुम कहोगे कि मैंने अपने बच्चियों को स्कूल भेजा था? यकीनन भेजिए, लेकिन ऐसी जगह भेजिए जहां ईमान के सौदे न होते हो, जहां मेरी बेटियों को दहरिया और काफिरा न बनाया जाता हो, जहां उनके साथ खिलवाड़ इज्जत से न किया जाता हो, वहां बनाओ। तुमने 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र में बच्ची को गैरों के हवाले कर दिया। ये उम्र बनने की होती है, संवरने की होती है। 16 साल 17 साल 18 साल गैरों के माहौल में रही, गैरों की तहजीब में रही, गैरों का कल्चर अपनाती रही। अब 18 साल में वो बड़ी होकर के जवान हो गई, इसमें आपने तरबियत की फिक्र नहीं की। शाम को स्कूल से घर आई और आने के बाद उसने अपना होमवर्क पूरा किया, आपने मोबाइल दे दिया, उसमें घर में देखा और फिर सुबह स्कूल चली गई। यही रूटीन चलता रहा और फिर उसने कोई गलत कदम उठाया। तो मैं तो कहता हूं कि 95% 95% माँ बाप मुजरिम है, बच्ची सिर्फ 5% मुजरिम है, इससे ज्यादा नहीं है। आपने घरेलू तरबियत बच्चे की कैसी की है, ये आप पे डिपेंड करता है। कितना बड़ा आदमी, सर सैयद का नाम सुना होगा, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम कर दी। वो अजीब जुमला एक जगह अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं कि अगर कोई अपनी बच्ची को मखलूत तालीम के लिए ऐसे स्कूलों में मुसलमान भेजता है जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, ये स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मेरी बेटियों और बहनों को बेपर्दा बनाया जाए और नंगा किया जाए। मैं अपने अल्फाज नकल नहीं कर रहा हूं, सर सैयद के अल्फाज हैं, जिन्होंने असरी उलूम की इतनी बड़ी दरसगाह बनाई है। इसलिए हमको आपको जरूरत है कि हम अपने आप को बदले। दुनिया का रुख बदलता देख रहे हैं। आज तो सूरत हाल ये है, अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना हो, दुनिया में अगर सबसे गया गुजरा कोई मजहब है तो दुनिया की निगाह हमें इस्लाम है, और सबसे गई गुजरी, सबसे बदतर, सबसे बदतहजीब कोई कौम है तो मुसलमान है। तरह तरह के एतराजात उस पर किए जाते हैं, तरह तरह की टिप्स कसी जाती है, जुमले कसे जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप मुसलमान हैं, इसलिए नहीं कि आप बड़े दीनदार हैं, इसलिए कि आपने अपनी शरीयत छोड़ दी, अपना तरीका छोड़ दिया, कुरान का दस्तूर छोड़ दिया, शरीयत के मुताबिक जीना छोड़ दिया, नबी को आइडियल बनाना छोड़ दिया, सुन्नतों का मजाक उड़ाने लगे। शादी हो, ब्याह हो, तकरीबात हो, किसी से कह दीजिए कि भाई साहब जरा शादी सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए, तो बड़े धड़ल्ले से कहता है। अगर बूढ़ा हो गया है तो कहता है मेरे बेटे नहीं मानते, मेरी बहुएं नहीं मानती, मेरा घर नहीं मानता, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी नहीं चलती, ये कह के तसल्ली लेता है। मेरे अजीजों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि दुनिया नाराज ना हो, समाज नाराज ना हो, घर नाराज ना हो, बच्चे नाराज ना हो, अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता रहे, ये होता रहे। जब यही हालत रहेगी तो मेरी और आपकी कैफियत भी जो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, यही होती रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा अज़मत उम्मती दुनिया नुज़िअत मिना हैबतुल इस्लाम। ऐ लोगों, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की अजमत आ जाएगी, दुनिया का एहतराम आ जाएगा, दुनिया की कदर आ जाएगी, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत खत्म कर देगा। व इदा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही। जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा। व इदा तसाबत उम्मती
सक़तत फी ऐनिल्लाह, और जब तुम आपस में गालम गलौज करने लगोगे, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगोगे, एक दूसरे की ऐब जोई करने लगोगे, गीबत करने लगोगे, बहतान लगाने लगोगे, समाज को बुरा भला कहने लगोगे, तो ये उम्मत अल्लाह की निगाह में गिर जाएगी। कहा आज दुनिया की कदर मेरे दिल में नहीं आई, अल्लाह ने इस्लाम का रोब और दबदबा खत्म कर दिया। आज अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं मिट गई है। आज तो सूरत हाल ये है कि आदमी अच्छाई को अच्छाई नहीं समझ रहा है, बुराई को बुराई नहीं समझ रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कैफ बिकुम इदा फसक फितियानुकुम व तगा निशाउकुम, ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारी औरतें बेराहरा हो जाएंगी, तुम्हारे नौजवान सरकश हो जाएंगे। सहाबा कांप गए, कालू या रसूल अल्लाह इन्न ज़ालिका लकाइनुन, अल्लाह के रसूल ये भी होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नाम व अशद, तुम ये पूछते हो ये होगा, इससे ज्यादा बुरे हालात आएंगे। कालू या रसूल अल्लाह इन्न ज़ालिका लकाइनुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कैफ बिकुम इज़ा राअयतुमुल मारूफ मुनकरन वल मुनकर मारूफन, तो ये लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे समाज में अच्छाई को बुराई समझा जाने लगेगा, बुराई को अच्छाई समझा जाने लगेगा, तुम्हारा क्या हाल होगा। आज देख लीजिए मस्जिद में जाना हर एक को, कोई ऐसा नहीं है कि खुद नमाजी हो। हम हजरत जी हैं, मुफ्ती साहब हैं, आलिम साहब हैं, हमारा समाज में बड़ा नाम है, हम जमाती साहब हैं, हम तबलीगी साहब हैं, मेरा चिल्ला लगा हुआ है, मेरा वक्त लगा हुआ है, मैं दीन का बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन फजर में जाता हूँ तो मैं अकेले नमाज पढ़ने जाता हूँ, मेरी औलाद कभी मस्जिद में नहीं जाती। बूढ़ी माँ घर में उठ करके अकेले तहज्जुद पढ़ लेती है, फजर की नमाज पढ़ लेती है, जवान बेटी है, जवान बहू है, घर की बेटियां जवान है, कभी मां नहीं उठाती कि बेटी तू भी उठ, तेरे ऊपर भी नमाज फर्ज है। तू जिना को गुनाह कबीरा समझता है, तू दूसरों का हक मारना गुनाह कबीरा समझता है, गाली देना गुनाह कबीरा समझता है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा समझता है, जमीन हड़प कर लेना गुनाह कबीरा समझता है, पैसे दबा लेना गुनाह कबीरा समझता है, जैसे किसी के पैसे मार लेना गुनाह कबीरा है, जिना कर लेना गुनाह कबीरा है, बदनिगाही कर लेना गुनाह कबीरा है, ऐसे ही गुनाह कबीरा नमाज छोड़ना भी है। क्या ये अहमियत है मेरे दिल में नमाज की? क्या आज मेरी नस्लें नमाज पढ़ रही हैं? अगर तुम मस्जिद में जाने लगते तो हालात का रुख बदल जाता, सिर्फ नमाज पढ़ने की वजह से। तुम अल्लाह को नहीं पहचानते, नबी को नहीं पहचानते, दुनिया को अल्लाह ने दिखा दिया जा मैंने तुझे भी छोड़ दिया, अब दुनिया में तेरा मुकद्दर जिल्लत के सिवा कुछ नहीं होगा। मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहों के दिल मेरे कब्जे कुदरत में है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ। ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, अगर तुम दुनिया में अच्छाई करते रहोगे, दुनिया में शरीयत के मुताबिक चलते रहोगे, दुनिया में शरीयत के कवानीन को अपने कानून समझते रहोगे, अल्लाह के नबी की इताअत करते रहोगे, इन दुनिया के बादशाहों के दिलों को नर्म कर दूंगा, जो तुम्हारी जरूरत पर खड़े होंगे, तुम्हारे दुख में दुखी होंगे, तुम्हारी मुसीबत में आकर के तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे दुख पर वो आंसू बहाएंगे। ऐ लोगों मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ, अगर तुम शरीयत पर न चले, तुमने शरीयत के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी, तुमने नमाजें छोड़ी, तुमने शरीयत की खिलाफ वर्जी की, तुमने सुन्नतों की तौहीन की, तो मैं इन दुनिया के बादशाहों के दिलों को सख्त कर दूंगा और तुम उनसे बारहा अल्लाह के सामने दुआएं मांगोगे, तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। क्या आज मेरा औलाद के ताल्लुक से हाल नहीं है? कभी इनको सिखाया कि इनके लिए तरबियत की जाए कुछ? कभी इनके साथ आप बैठे, कभी शाम को वक्त दिया, कभी हालात देखे, ये स्कूल जाते हैं तो कभी स्कूल जाके इनकी चेक किया, कहीं रास्ते में इनकी तरबियत गलत हो रही है? कभी आपने देखा? मुरादाबाद बड़ा शहर है, बड़े दीनदार लोग हैं, अगर मैं कहूँ दीनदारी का माहौल उतना कम जगहों पे मिलता है। आम हालात में 5 नमाजों में मस्जिदें फुल नजर आती हैं, ये कैफियत है।
लेकिन बच्चों की तरबियत के हवाले से अजीब किस्सा सुनने को मिला। उन्होंने बताया एक साहब ने, स्पोर्टर हैं बड़े, वो कहने लगे कि एक साहब मेरे अजीज हैं, एक दिन रिक्शा नहीं आया बच्चे को स्कूल जाने के लिए, तो उन्होंने कहा चल मैं स्कूटर से तुझे स्कूल छोड़ दे। 9 साल 8 साल का बच्चा स्कूटर से जा रहा, अचानक उसने अपने बाप को रोका, पापा जरा रुकिए। वो रुक गए, रुका, बच्चा स्कूटर से उतरा और सीधा मंदिर गया, मुसलमान का बच्चा, और उसने जमीन पे माथा टेका और आके पापा की स्कूटर पे बैठ गया। कहने लगा चलिए पापा। बाप का माथा ठनका, परेशान हुआ, तूने ये क्या किया? कहने लगा पापा जब मैं इस तरह, मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्त इस तरह करके जाते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनके नंबरात अच्छे आते हैं, उनके नंबरात में अच्छी हो। कभी तूने भी अपने बच्चे को सिखाया इम्तिहान के जमाने में कि बेटा 2 रकात पढ़ के जा, तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे? कभी तूने भी सिखाया कि दुआ पढ़ के जा, अल्लाह तेरे मार्क्स अच्छे दिलाएगा? कभी तूने भी सिखाया कि एक पारा तिलावत करके जा, बेटे तेरे नंबर अच्छे आएंगे? कभी तूने भी तरबियत की? गैर तो ये तरबियत कर रहे हैं कि मंदिर होके जाना ताकि नंबरात अच्छे आए, और तुम इतनी भी तरबियत नहीं कर सके कि बेटे गैरों के सामने झुकना अल्लाह को नापसंदीदा है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह ताला सारे जुर्मों को माफ कर सकता है, लेकिन अपने साथ कोई शरीक किया जाए, किसी को अल्लाह के साथ साझी बनाया जाए, अल्लाह कभी भी कबूल नहीं करता है। तो कभी आपने भी गौर किया इन औलादों के सिलसिले में कि मैं इनकी तरबियत कर रहा हूं कि नहीं? वो गाली देता है, मुझे अच्छा लगता है, वो तरबियत के नाम पर बुरा सलाह कहे तो मुझे अच्छा, जब बचपन में उसकी गाली अच्छी लगती है तो बचपन में सुनते हुए परेशानी क्यों होती है? क्योंकि बचपन में तुमने उसकी तरबियत ही गाली की है, तो बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें कुरान सिखाएगा, तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे साथ अच्छाई से पेश आएगा। अगर तूने बचपन में पढ़ाया होता तो यकीनन तुम्हारे साथ ये हालात ना आते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये लोगों अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाया करो, इन 3 खसलतों को सिखाओगे तो यकीनन तुम्हारी नस्ल अच्छी होगी। अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो, उसी के साथ खानदान नबूवत की मोहब्बत डालो, और वक़िराअतिल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की फिक्र करो। इन मदारिस और मकातिब से जोड़ो, इन नस्लों को आबियारी करो, अगली नस्लें वरना तहरिया होंगी, जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगली नस्लें तहरिया होंगी, बगैर निकाह के बच्चे औरतों को रखा करेंगे। आज हमारी बाप दादा ने कोशिश की तो आज टोपियां नजर आती हैं, आज कुर्ते नजर आते हैं, आज आइम्मा नजर आते हैं। ये उलमा की देन है तुम्हारे लिए कि आज कुर्ते पैजामे नजर आते हैं। ये मदारिस वाले, ये मकातिब वाले, ये दीन की दरसगाहों वाले, ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा एहसान है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तुम इनको बेकार समझते हो, 2 रुपए देते हुए समझते हो कि मैंने इन पर बड़ा एहसान कर दिया है। ये तुमसे ज्यादा अच्छा कारोबार कर सकते थे, ये दुकानें चलाएं तो तुमसे अच्छी चला सकते हैं, ये अगर दुनिया में आए तो नाम रोशन करते हैं। तुमने इनको देखा नहीं है। ये तो तुम्हारी इन नस्लों की हिफाजत के लिए, जिसकी बुनियाद हजरत नानातवी अलैहिर्रहमा ने डाली थी कि मैं अपनी नस्लों की हिफाजत करूंगा। अंग्रेज ने बड़े बड़े चौगादरी ला करके खड़े किए थे कि इन नस्लों से कलमा हटा दिया जाए, इन्हें ईसाई बना दिया जाए, इनको फीस नहीं दी जाना पड़ेगी, इनको ड्रेस नहीं देना पड़ेगा, तुम मेरे स्कूलों में आओ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। वो खड़े हुए कि ये फ्री में पढ़ाएंगे, मैं खड़ा होता हूँ और स्कूल के बजाय मकातिब और मदारिस कायम करता हूँ। अंग्रेज कहता है हुकूमत के बावजूद मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। वो कहते हैं इन नस्लों से 1-1 रुपए मांग करके, 1-1 आना मांग करके, 1-1 पाई लेकर के मैं इन नस्लों की हिफाजत करूंगा, मैं इन्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, इन्हें फ्री में तरबियत करूंगा, इन्हें फ्री में मुसलमान बनाऊंगा, इन्हें नबी का फ्री में गुलाम बनाऊंगा, इनको हॉस्टल फ्री में दूंगा, इन्हें इलाज फ्री में दूंगा, इनकी तरबियत फ्री में करूंगा। तुमसे 1 रुपए मदरसे वाले इन चंदे के अलावा नहीं मांगते हैं, तुम स्कूलों में जाके बड़ी बड़ी फीस अदा करते हो। मेरे अजीजों, तुम स्कूलों में भेजो, इतनी बड़ी तादाद
तादाद है, अगर तुम 10 खड़े हो जाओ, अल्लाह ने इतनी दौलत दी है कि जो तुम आवारगी में खर्च करते हो, शादियों में खर्च करते हो, तकरीबात में खर्च करते हो, मगनी के नाम पर खर्च करते हो, अगर इसको 1 साल बचा लो तो तुम्हारे गांव में इस्लामी स्कूल इतना शानदार कायम हो जाए कि इन बच्चों और बच्चियों की तरबियत फ्री में होने लगे। तुमने ज़कात के पैसे दे करके ये समझ लिया कि अल्लाह पे एहसान कर दिया, कुछ इमदाद भी खर्च करो इन नस्लों की हिफाजत के लिए जिनकी कब्रें रोशन होगी, जिन्हें कलमा याद हो जाएगा, जिन्हें दीन आ जाएगा, जिन्हें शरीयत आ जाएगी। और अगर इसी शादियों के नाम पर तुम ये बर्बाद करते रहे तो कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा। अल्लाह का रसूल फरमाता है, ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, अन उम्री फीमा अफना व अन शबाबी फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, जब तक मैदान महशर में 5 चीजों के सवाल के जवाब नहीं दे लोगे तब तक तुम्हारे कदम टल नहीं सकते। वो मैदान महशर होगा जहाँ कुरान ने रिश्ते बयान किए हैं, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। ये वो रिश्ते हैं जो कभी अलग नहीं होते, लेकिन मैदान महशर में वो भी कन्नी काट जाएंगे, वो भी किनारे हो जाएंगे। कौन से रिश्ते? मियाँ बीवी का रिश्ता, वालिदैन औलाद का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये वो रिश्ते हैं जो कभी अलग नहीं होते। वो कन्नी काट जाएंगे, किनारे हो जाएं। कहीं मुझसे एक नेकी ना मांग लें, कहीं मुझसे आप एक नेकी ना तलब कर ले मेरा बाप, इसलिए किनारे। वो मैदान महशर होगा जब तक 5 चीजों के सवाल के जवाब नहीं दे लोगे। अल्लाह ताला का नबी फरमाता है, कदम टल नहीं सकते इस जिंदगी के बारे में, उम्र के बारे में कि जिंदगी दी थी तूने कहाँ गंवाई, जवानी दी थी कहाँ पुरानी की। तीसरा और चौथा सवाल होगा, वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा, कि मैंने तुम्हें माल दिया था उसे कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। कहीं शादी ब्याह में, कहीं आवारगी में, कहीं गुनाह में, कहीं फुज़ूलियात में तो खर्च नहीं किया है, कहीं बुरे कामों में तो नहीं खर्च किया है, कहीं आवारगी और दहशतगर्द उल्टे सीधे कामों में तो नहीं खर्च किया है। ऐ मेरे अजीजों, तब क्या कहोगे कि अल्लाह मैंने बिल्कुल सही खर्च किया है। इसलिए इन अकाबिर ने ये मदारिस कायम किए हैं, तो क़िराअतिल कुरान, अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाने की फिक्र करो। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इन उलमा को अलग कर दीजिए, हुफ़ाज़ को अलग कर दीजिए, क़ुर्रा को अलग कर दीजिए, इस मजमे में, इतने बड़े मजमे में 10 आदमी खड़े होके कह सकते हैं कि मुझे कुरान की 114 सूरतें नहीं, सिर्फ 10 सूरतें याद हैं शरीयत के मुताबिक, तजवीद की रियायत के साथ, अल्फाज की रियायत के साथ, तलफ़ुज़ की दुरुस्ती के साथ। ऐसे 10 सूरतें मुझे याद हैं कि इमाम साहब ना हो तो नमाज पढ़ा दूं, इमाम साहब ना हो तो जुमा पढ़ा दूं। ऐसे 10 आदमी मजमे में खड़े होके कह सकते हैं। जिस कौम का ये हाल हो कुरान के साथ कि 10 आदमी इतने बड़े मजमे में 10 सूरतें नहीं, तुम क्या कहोगे? अरे अल्लाह मौका नहीं मिला, बूढ़ा हो गया था, 80 साल उम्र हो के मर गया, तुझे मौका नहीं मिला था। अरे अल्लाह घर बनाने में मौका नहीं मिला, पैसा कमाने में मौका नहीं मिला, जमीन जायदाद बनाने में मौका नहीं मिला। ये कुरान कल क़यामत के दिन खड़ा हो गया मेरे और आपके खिलाफ, तो क्या जवाब दोगे कि अल्लाह मौका नहीं मिला? और जो दीनदार है उससे कह दो कि जरा इमाम साहब से कुरान सीख लीजिए, 10 सूरतें याद। अब तो बूढ़ा हो गया, अब तो कब्र में जाने का वक्त आ गया, अब कहां से इसको याद होगा? ये कह के अपने आप को तसल्ली देता है कि शर्म आती है। तुझे बुढ़ापे में नया घर बनाते हुए शर्म नहीं आती, तुझे बुढ़ापे में नई दुकान खरीदते हुए शर्म नहीं आती, तुझे नया कारोबार शुरू करते हुए शर्म नहीं आती, नई जमीन और जायदाद खरीदते हुए शर्म नहीं आती। वो कुरान जो कयामत के दिन रोशनी देगा, कब्र में नूर होगा, नामे अमल दाएं हाथ में दिलाएगा, उसके पढ़ते हुए शर्म आती है। और वो काम
जो कब्र में तारीकी का सबब होंगे, जो मैदान महशर में बाएं हाथ में नाम आमाल दिलवाएंगे, पुल सिरात पर गुजरना मुश्किल कर देंगे, वो काम करते हुए मुझे शर्म नहीं महसूस होती? क्या प्लानिंग है शैतान की, क्या स्कीमर है वो कि इतनी अच्छा मिशन चलाता है कि इंसान खुद भूल जाता है कि मैं इंसान हूं या खुद शैतान हो गया हूं। मेरे दोस्तों, अपनी औलाद की फिक्र करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरकल किज़्ब व हुवा बातिलुन फ़क़द बुनिया लहू फ़ी रफ़्ज़िल जन्नह। ऐ लोगों, इन औलादों की तरबियत करने में इन्हें सच्चाई और बुराई और अच्छाई का फर्क बताओ। जो शख्स झूठ को झूठ समझकर छोड़ दे, जो शख्स झूठ को ये समझ के छोड़ देता है कि दुनिया की कोई कौम, दुनिया की कोई तहजीब, दुनिया का कोई कल्चर, दुनिया का कोई समाज अच्छा हो या बुरा हो, मुसलमान हो या गैर हो, सिख हो या ईसाई हो, दुनिया का कोई मजहब झूठ को अच्छा नहीं समझता। और हम हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक सहाबी ने पूछ लिया, अरे अल्लाह के नबी, मोमिन बुज़दिल हो सकता? हाँ, हो सकता है। मोमिन दूसरों के लिए मुसीबत, हाँ, परेशान कर सकता है, हाँ, उल्टे सीधे काम कर सकता है। मोमिन झूठ भी बोल सकता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। और हम देख लें, जब तक नहीं झूठ बोलते तब तक खाना हजम नहीं होता। जब तक झूठ के लिए खड़े ना हो जाएं, जब तक टाइम पास के लिए खड़े होकर के दूसरे की गीबत ना कर लें, दूसरे पर बोहतान ना लगा लें, दूसरे की ऐबजोई ना कर लें, मेरे नौजवानों का तो खाना हजम नहीं होता। चाय की दुकान पे गांव वाला सिर्फ इसलिए शाम को जाता है चाय पीने कि बैठ करके दुनिया भर के तबसरे करूंगा, गीबत करूंगा, बोहतान लगाऊंगा और फिर जो थोड़ी बहुत नेकियां हैं दूसरे के नामे आमाल में भेज करके फिर शाम को छोऊंगा, अब बिस्तर पर जाऊंगा ताकि पता चले कि मुझे एक नेकी भी मेरे नामे आमाल में बिस्तर पर सोते हुए नहीं मौजूद है। वमन तरकल किज़्ब व हुवा बातिलुन फ़क़द बुनिया लहू फ़ी रफ़्ज़िल जन्नह। जो शख्स झूठ को झूठ समझ के छोड़ दे, अल्लाह का नबी फरमाते हैं, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा। वमन तरकल मिराअ व हुवा मुहिक़्क़ुन फ़क़द बुनिया लहू फ़ी वस्तिल जन्नह। जो शख्स लड़ाई को, झगड़े को, आपसी इख्तिलाफात को इसलिए छोड़ देता है कि मेरा ये जमीन मेरी है, मैं हक पर हूँ, मेरा हक है, कोर्ट से भी ले लूंगा, शरीयत से भी ले लूंगा, इस्लाम के तरीके पर भी मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन ये लड़ाई की नजर हो गई है, आपस में इख्तिलाफ का सबब बन गया है, आपस में दूरियां इस जमीन की वजह से पैदा हो रही। अल्लाह का नबी फरमाते हो, मन तरकल मिराअ। जो शख्स लड़ाई को, झगड़े को इसलिए छोड़ देता है कि मैं हक पर हूँ, वह हुआ मुहिक़्क़ुन, वो हक पर है, जानता है मेरी है, इसके बावजूद कहता है मुझे लड़ाई नहीं लेनी है, तू जा, तू ले जा इसको। अल्लाह का नबी फरमा, बुनिया लहू फ़ी वस्तिल जन्नह। ये एक बालिश जमीन छोड़ रहा है, एक हाथ छोड़ रहा है, एक लाठा छोड़ रहा है। अल्लाह का नबी फरमाते, फ़क़द बुनिया लहू फ़ी वस्तिल जन्नह। अल्लाह जन्नत के बीचों बीच महल तामीर करेगा। एक बालिश छोड़ करके जन्नत खरीदना आसान है, या भाई की भाई से लड़ाई हो करके जिंदगी भर वो भाई जो एक प्लेट में खाया करता था, सूरत हाल यहाँ तक होती जा रही है, भाई मरता है तो दूसरा भाई मरने के बाद भी सूरत देखना गवारा नहीं करता। यही मुसलमानों का शेवा है कि अब भाई भाई के जनाजे में शरीक ना हो, खानदान खानदान के लिए तरीका ना बनाए, उसके लिए मदद ना करे, उसका ताउन ना करे, उसके लिए खड़ा ना हो। आज दीवारें बढ़ती हैं तो दिल बढ़ जाते हैं, दीवारें अलग होती है तो खानदान की दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए तुम्हें पैदा किया गया था। मक्के के लोग मदीना हिजरत करके गए, पुश्तैनी दुश्मनियां रहा करती थी, एक दूसरे के करीब नहीं हुआ करते थे। अल्लाह के नबी ने मक्के के लोगों को बुलाया, मदीने के लोगों को बुलाया, हाँ भाई ये मक्के वाले आए हैं, ये सब कुछ लुटा के आए हैं, कुछ इनके पास नहीं है, दीन के नाम पर घर भी छोड़ दिया है, बागात भी छोड़ दिया है, खेती बाड़ियां भी छोड़ दी हैं, अपनी बीवियां तक छोड़ के इस्लाम के नाम पर आ गए हैं। तुम इन्हें भाई बना लो। दुश्मनियां पुश्तैनी थी, लेकिन इस्लाम के नाम पर आज सूरत हाल
हाल ये हो गई थी कि अल्लाह के नबी ने कहा भाई बना लो, तो उन्होंने सगे भाई से ज्यादा किरदार अदा किया। हजरत साद इब्न रबी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुहाजिर सहाबी, साद इब्न रबी अंसारी सहाबी, दोनों ने आपस में मुआखात अल्लाह के नबी ने फरमाई, भाई भाई बनाया, लेके हाथ पकड़ा अब्दुर्रहमान का। साद इब्न रबी ने घर लेके गए, ये मेरा 2 मंजिला मकान है, जो आज से आपको पसंद हो आपका हो गया, मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी 2 बीवियां हैं, पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई है, जो आपको पसंद हो तलाक देता हूँ, इद्दत गुजरने के बाद आप शादी कर लीजिएगा। ये कौन सा जज्बा था जो गैर को भाई बनाने पर आमादा कर लेता था? ये कौन सा जज्बा है जो सगे भाई के जनाजे में भाई को शिरकत न करने पे मजबूर करता है? ये कौन सी चीज है जो आज हमको जिल्लत और रुसवाई के गहरे गार में गिराने पर तुली हुई है? मुसलमानों बदलो, आखिर कब बदलोगे? अपने अंदर तब बदलोगे जब कब्र में चले जाओगे। कुरान चीख चीख कर कहता है व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। ऐ लोगों, अपनी रविश बदलो, अपने तरीके बदलो, अपनी तहजीब बदलो, अपना कल्चर बदलो, अपनी सकाफत बदलो, वरना वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह सबको बदल देगा। ऐसी कौम पैदा करेगा जो मेरी और आपकी तरह नाफरमान नहीं है। दूसरी रिवायत में अल्लाह का नबी फरमाता है इज़ा ज़हबत सिद्क़ व रुफ़ियतिल अमाना वस्तुख़िफ़ फ़िस्सलाह व ज़हरल लिवाततु वज़्ज़िना व तशब्बहर रिजालु बिन्निसा फ़लियंतज़िरू अमरल्लाहि या इबादल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, जब सच्चाई का जनाजा निकल जाए, जब अमानत में खयानत होने लगे, जब मस्जिदों में ढील दी जाने लगे, जब ज़िना और लिवातत आम हो जाए, फ़लियंतज़िरू अमरल्लाहि या इबादल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। क्या वो जमाना नहीं आ गया है? सच्चाई का जनाजा नहीं निकल गया है? अमानत में खयानत नहीं हो रही है? मस्जिदें नमाजियों से खाली नजर नहीं आती हैं? ज़िना और लिवातत आम नहीं हो गया है? कानों का ज़िना, आंखों का ज़िना, और जिसको मौका मिले हकीकी ज़िना से भी बाज नहीं आता। और अब तो फखरिया बयान करता है मेरा नौजवान, जिसे छुपाने की चीज थी, कभी गुनाह हो जाए तो डूब मरने का मकाम था, अब मेरा नौजवान फखरिया बयान करता है कि फुला लड़की से मेरे ताल्लुकात हैं। गैरत मर गई है मुसलमान नौजवान की। वो मुसलमान जो शाम के इलाके से एक बेपर्दा औरत चला करती थी, जिनकी जवानियों पे रश्क आया करता था देख करके, वो इस्लाम आने के बाद उनकी कैफियत ये हो गई थी कि शाम से चल करके मदीना बेपर्दा औरत पहुंच जाती थी, किसी को मजाल नहीं थी भर के उन आंखों से देख ले। आज मेरे समाज में कैफियत हो गई है कि चचाजाद बहन चचाजाद भाई से महफूज नहीं है, खालाजाद बहन खालाजाद भाई से महफूज नहीं है, पड़ोसी की बच्ची पड़ोसी से महफूज नहीं है। ये कौन सी बेगैरती मुसलमानों में आ गई? अगर गैर मेरी तरफ उठा रहा है निगाह तो कौन सा गलत कर रहा है? अगर गैर के साथ मेरी माँ और बहनें के गलत ताल्लुकात जुड़ रहे हैं तो उस पे अश्क बरसाने वालों, रोने वालों और मातम करने वालों, तेरी औलाद से तेरी पड़ोसी की बच्ची महफूज है, तेरी औलाद से खानदान की बच्चियां महफूज हैं। अगर महफूज हैं तो दूसरों पे शिकवा करो, वरना इन नस्लों की हिफाजत करो जो दूसरों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते थे, आज अपने बहन की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। तुम क्या समझते हो अगर हम अच्छे हो जाएं तो गैर आज भी इज्जत देने के लिए तैयार है? लेकिन मेरी नस्ल तो वो है कि फखरिया बयान करती है कि मेरी पड़ोसी बच्ची से ताल्लुकात हैं, मेरी खालदार खालाजाद बहन से ताल्लुकात हैं, मेरी पड़ोसी, और जिसकी नौजवान बेटी घर में हो जाए, अल्लाह अल-अमान अल-हफीज, अल्लाह के यहाँ जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी होती है, जब तक रिश्ता तलाश करके, जब तक उसे रुखसत ना कर ले, उसकी शादी ब्याह ना कर दे, उसे अपने घर ना भेज दे, तब तक रातों की चैन बाप की उड़ चुकी होती है। किसकी वजह से? इन मेरे नौजवान मुसलमानों की वजह से, इन पड़ोसियों की वजह से, इन अपने खानदान वालों की वजह से। ऐ नौजवानों, ये रवैया कब तक चलता रहेगा? जब तुम ये करते रहोगे तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि मेरे इन घरों से मेरी बहन बेटियों को बर्मा की तरह निकाल करके इन आंखों के सामने कहीं बेइज्जत न किया जाए? जब तुम हिफाजत करने पर नहीं तुले हो तो गैर अगर करता है तो कौन सा जुर्म करता?
बगदाद की तारीख भूल गए, रूस की तारीख भूल गए, दुनिया के औराक तारीख के भूल गए। तुम्हें जरूरत नहीं अपने आप को। इमाम बुखारी पैदा हुए, तिरमिज़ी पैदा हुए, अल्लामा अमीर गिनानी पैदा हुए, हिदायत जैसी मोतबर किताब लिखी, लेकिन उनका पैदा होना काम नहीं आया जब मुसलमान शरीयत से दूर हो गया। ये 2% हैं उलमा हुफ़ाज़, ये मदरसे में पढ़ने वाले 1.5% हैं। 98% मुसलमान वो है जो दीन से कोसों दूर है, शरीयत से कोसों दूर है। कामयाबी 50 और 55 पे मिला करती है, 60 और 40 पे मिला करती है, 1% पे नहीं मिलती। रूस की तारीख उठाकर देखो, 100 साल मुसलमानों पे ऐसे गुजरे हैं कि कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान देखना नसीब नहीं हुआ। और जिसने देखा उसको सजा दी गई कि उसकी नस्लों ने कुरान देखने से तौबा कर लिया। हम भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन गुजरा, अल्लाह ने मस्जिदों में ताले लगवाए थे, अल्लाह दोबारा मस्जिदों में ताले लगवा दे, अल्लाह दोबारा इन मस्जिदों में आना जाना बंद करा दे, अल्लाह शरीयत के मुताबिक अमल करने पे पाबंदी लगवा दे। अल्लाह न मेरा मोहताज है न तेरा मोहताज है, अल्लाह दुनिया से कुरान की हिफाजत करने पर आएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान उतारा है, हमने महबूब का तरीका उतारा है, हम मुहाफिज हैं, तेरी जरूरत नहीं है, ये तुम कर रहे हो, अल्लाह का एहसान है, तुम नहीं करोगे अल्लाह गैरों से करवाएगा। हिफाजत कराने में आपका मेरा मोहताज नहीं है, हमको आपको जरूरत थी कि हम अपने आप को बदलते। लोगों, किसी काम को करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। मौजू दूसरी तरफ जा रहा है। अगर दुनिया में तरक्की करना है तो 2 काम, या तो मोहब्बत से या शौक से या खौफ से। दुनिया में कोई भी काम होता है या तो शौक पैदा हो जाए, छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने में माँ बाप का डर है, स्कूल का डर है, टीचर का डर है, क्लास टीचर का डर है, अब जाता रहता है। जिन बच्चों के घरों में ना स्कूल जाने का खौफ है ना वालिदैन का खौफ है, उस घर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि डर ही नहीं है। और जरा बच्चा बड़ा हुआ, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, अब उसको शौक पैदा हो जाता। कितने गरीब बच्चे नौकरी करके भी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें शौक हो गया, मैं पढ़ूंगा तो समाज में नेक नाम होऊंगा, मैं पढ़ूंगा तो पैसे कमाऊंगा, मैं पढ़ूंगा तो मेरी इज्जत होगी, अब शौक से पढ़ता है। तो कोई काम या तो खौफ से या शौक से। ऐसे ही दुनिया में कामयाबी जिंदगी गुजारने के लिए आदमी 2 काम करे, या तो शौक और मोहब्बत पैदा हो जाए, किससे? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आपकी लाई हुई तालीमात से, आपके जिंदगी गुजारने वाले तौर तरीके से। और वो पैदा होगा इन नस्लों को बचपन से इनके दिल में बीज मोहब्बत के डालने से। मोहब्बत कैसी? जैसे सहाबा की थी। एक देहाती सहाबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, सोच के आए थे अल्लाह के रसूल से पूछूंगा कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। सलाम किया और वहीं से कहने लगे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। अल्लाह के नबी ने निगाह उठाई और देखा, कहने लगे वालेकुमुस्सलाम। अभी उन देहाती सहाबी ने ना आओ देखा ना ताओ, कहने लगे मतस्सा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए और आपने कहा, वही हक मादा आतला, तेरा भला हो, कुछ तैयारी भी करके आया है या यूं ही क़यामत क़यामत किए जा रहा। जब ये जुमला कहा तो भोले भाले सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी कुछ ना तैयारी है क़यामत की, 1% भी तैयारी नहीं है, सिर्फ आपसे और आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे मुझे ताल्लुक है, आपसे इश्क है, आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क़यामत कब आएगी। तो आपने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता, जो आदमी जिससे हकीकी मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ होगा, तू जिससे मोहब्बत करता है तू क़यामत के दिन उसके साथ होगा। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मजलिस में मौजूद हैं
रावी हदीस हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी की जबान से जुमला निकला तो इस जुमले के निकलने के बाद मैंने सहाबा के चेहरों को पढ़ा, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी चेहरे से झलक रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर सारी दुनिया की दौलत इन्हें दे दी जाती तो इतनी खुशी ना होती, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह के नबी से मोहब्बत मेरी सच्ची है, इसमें झूठ नहीं हो सकता। और जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो अल्लाह का नबी झूठा नहीं है, हम क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के साथ होंगे। हम भी गिरेबान में झांक के देखें, क्या मेरी मोहब्बत भी सच्ची है, क्या मेरी मोहब्बत भी हकीकी है, क्या खुशी और गमी के मौके पर मैं भी सुन्नतों को जिंदा करने वाला रहता हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है सुबह से शाम तक इस सुन्नतों का मजाक उड़ाता हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करता हूँ, अपने चेहरे से, मोहरे से, लिबास से, तौर तरीके से, शादी से, ब्याह से, घर से, बाहर से, मगनी से, तकरीब से, कोई भी मसला ले लीजिए, क्या शरीयत के मुताबिक 1% भी करते हैं कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत है इसलिए करूंगा वही जो अल्लाह के नबी की ख्वाहिश है? क्या ये मेरी सच्ची मोहब्बत? अगर सच्ची मोहब्बत है तो यकीनन अल्लाह के साथ, अल्लाह के महबूब के साथ क़यामत के दिन आप होंगे। और अगर सच्ची मोहब्बत नहीं है तो ऐ लोगों, झूठी मोहब्बत का कहीं एतबार नहीं है। तो या तो मोहब्बत पैदा हो जाए, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ लोगों, नबी जी आप इनसे बता दीजिए, जब तक तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे आबा व अजदाद से, तुम्हारी बीवियों से, तुम्हारे बैंक बैलेंस से, तुम्हारे इन बंगलों से सबसे ज्यादा अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो जाए, तब तक कामयाबी तुम्हारा कदम नहीं चूम सकती। मेरे अजीजों, पहला काम हकीकी मोहब्बत पैदा हो जाए। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो ये तो यकीन है, अल्लाह पर ईमान लाए हो कि हमें मरना जरूरी है, कब्र में जाना है, हिसाब व किताब होना है, नामे अमाल का बाएं या दाएं हाथ में मिलना है, पुल सिरात पर गुजरना है, जन्नत या दोज़ख का फैसला होना है, इसका तो ईमान ला चुके हो, ये तो यकीन है। रोजाना कब्रिस्तान में जाते हो दफनाने, और अब तो मुसीबत ये आ गई है, सूरत हाल यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि जनाजा कब्र में लिटाया जा रहा होता है और वहीं खड़े होके आदमी वो ठट्ठा और मजाक करता रहता है। इतनी बेहिसी हो चुकी है कि कब्रिस्तान में दांत नजर आते हैं। जब मरना जरूरी है तो ऐ लोगों, उस मरने की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना, वो डर पैदा करो, वो खौफ पैदा करो, वो अपने अंदर कैफियत पैदा करो कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है। आप नहीं जानते, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ ज़ातु कुल्लि हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। कितना सख्त हंगामा होगा मैदान महशर का कि वो माएँ जो दूध पिला रही होंगी अपने बच्चों को भूल जाएंगी, वो पेट में लिए टहल रही होंगी, वो जन्म देंगी और बच्चे गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, वो गाभिन ऊँटनियों का हमल ज़ाय हो जाएगा और ऐसा महसूस होगा लोग मदहोशी में हैं, हालांकि कोई मदहोश नहीं होगा। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब सख्त है। तो जब ये यकीन है तो क्यों खौफ पैदा नहीं होता, क्यों डर पैदा नहीं होता, क्यों एहसास नहीं जागता? आप नहीं जानते हजरत अबू बकर सिद्दीक से कौन नावाकिफ है, कौन नहीं जानता? इस दुनिया में अफजलियत, बरतरियत, अशरफियत में अगर सबसे मुअज़्ज़ज़ कोई हो सकता है तो सिद्दीक अकबर की जात है। हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था कि मैंने तमाम दुनिया में लोगों के हुकूक अदा कर दिए हैं, सिर्फ सिद्दीक अकबर का हक अल्लाह ही अदा करेगा। जन्नत के 8 दरवाजों से सिद्दीक अकबर का नाम पुकारा जाएगा, लेकिन आखिरत की फिक्र और मौत का डर ये है सिद्दीक अकबर का कि कभी कभी ज़ारो कतार रोने लगते और रोते रोते ये कहा करते थे, काश मैं दरख्त का पत्ता होता, ऊँटनी मुझे खा जाती, मैं मेघनी बन जाता, ताकि
कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब से बच जाता। ये कौन सी चीज थी जो सिद्दीक़ अकबर को मजबूर करती थी? हजरत उमर फारूक से कौन नावाकिफ है? अगर मैं ये कहूं कि तमाम सहाबा मुरीद की हैसियत रखते हैं तो हजरत उमर फारूक वो सहाबी हैं जो मुराद रसूल हैं, अल्लाह के नबी ने मांग करके लिया है, लेकिन आखिरत की फिक्र ये है कि कभी कभी ज़ारो कतार रोने लगते और रोते रोते ये कहा करते थे, काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता, ताकि मैं कल क़यामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। उस्मान गनी से कौन नावाकिफ है? दोहरी दामादी का शरफ अल्लाह के नबी को हासिल है। एक एक नहीं, दो दो बेटियां अल्लाह के नबी ने उस्मान गनी को दे रखी हैं और अल्लाह के नबी ने दूसरी बेटी के इंतकाल पर फरमाया था, ए लोगों, अगर मेरी कोई तीसरी बेटी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता, लेकिन किसी कब्र से गुजरते हैं तो ये कैफियत है, ज़ारो कतार रोने लगते हैं और रोते रोते ये कहा करते हैं कि किसी ने पूछा आप कब्र पे इतना क्यों रोते हैं? तो क्या जवाब दिया मालूम है? कहने लगे ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो शख्स इसमें कामयाब हो गया और मंजिलों में भी कामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा, जो इस मंजिल में नाकाम हो गया और मंजिलों में भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। हजरत उस्मान गनी से कौन ना, इतने सहाबा के वाकयात, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, ये कौन से हैं जिनके लिए जन्नत की खुशखबरी है लेकिन कब्र के नाम पर कांप जाते हैं? मुझे एक मर्तबा भी मौत याद नहीं आती। ए लोगों, अपने आप को बदलो, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। कुरान ने कहा था, कुल, ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के नजदीकी बनना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी इत्तिबा करो। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना। जो शख्स चाहता है मुझसे मोहब्बत करे, मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करे, जो सुन्नतों से मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में होगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह नतीजा देगा, युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह अपना महबूब बना लेगा, अपना नजदीकी बना लेगा, अपना कुर्ब हासिल हो जाएगा, तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। व यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। दुनिया में अल्लाह के महबूब बन जाओगे और उसके साथ साथ हमारे और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सारी जिंदगी की जिद्दोजहद, सारी लड़ाई, सारी इबादतें, रियाजतें, तिलावतें, तबलीग, इल्म, दीन, सब सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह मगफिरत फरमा दे और जन्नत में मेरा ठिकाना बन जाए। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को बदलो, अपने अंदर तब्दीली लाओ। हिसाब हो तो रोजाना एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। ऐसे ही जिंदगी नहीं बदला करती। सिर्फ मातम करने से न कोई कौम कभी तरक्की कर सकी है और ना कर सकेगी। जब तक मंसूबे ना बनाए और प्लानिंग ना करे, अपनी औलादों के मुस्तकबिल बनाने की फिक्र ना करे, इन नस्लों को सुधारने के लिए कोई स्कीम ना बनाए, वो कौम कामयाब नहीं हो सकती। अल्लामा इकबाल ने कहा था, आशना अपनी हकीकत से होए दहकांदारा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्सुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाय नाकामी की तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये उंगली जो दूसरों की तरफ उठा करती है, अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना।